Good morning student. Today I will teach you solution part 8 in which we study about the vapor pressure of liquid solution. तो इस आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ेंगे हम रॉल्स लॉ के बारे में। लेकिन इससे पहले हम जान लें वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर विच इज एग्जर्ट बाई वेपर इन अ लिक्विड में वेपर के थ्रू जो प्रेशर लगाया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे रॉल्स लॉ क्या है। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ रॉल्स लॉ। इट स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, आपका एक सॉल्यूशन है जो कैसा है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब समझ में आ रहा है, जिसमें वेपर हूँ। तो फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जैसे आपका जो सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन है, हम एक सॉलिड लेते हैं तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट यानी कंपोनेंट ए और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। इस पर डिपेंड करेगा उस कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन पर। आया समझ नहीं आया, दोबारा सुन लीजिए। इट स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। यानी जो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है ये, तो ये वोलेटाइल लिक्विड ए और बी है, इसमें इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा दोनों कंपोनेंट ए और बी का, वो किस पे डिपेंड करेगा, ए और बी के मोल फ्रैक्शन पे। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया, कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन और कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन द्वारा जो वेपर प्रेशर लगाया जा रहा है वही आपका टोटल वेपर प्रेशर होगा। जैसे यहाँ हम ले रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका एक्स ए, ठीक है, पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, यानी कंपोनेंट ए जो है किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए पे, और बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट बी पे डिपेंड करेगा। पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, क्वेश्चन फर्स्ट, पी वी इक्वल टू पी वी नॉट एक्स बी। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी वी। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ देखते आना है। पी की वैल्यू क्या है आपका, पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। टोटल में मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। ठीक है, तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम ये भी ले सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी वी नॉट एक्स बी। पी ए नॉट का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी वी नॉट एक्स बी। ठीक है, तो टोटल प्रेशर कितना आया, पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट आपका यही रहेगा, इन दोनों में से मैंने एक्स बी कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, एक्स बी कॉमन प्लस का। ठीक है, प्लस कर लीजिए तो यहां से क्या बचा, पी वी नॉट, या आप ऐसे लिख लीजिए सीधे माइनस पी ए नॉट, यहां से पी ए नॉट बचा प्लस पी वी नॉट। तो इसको रिअरेंज करके लिख दें, पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट। ये हो गया आपका टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसमें सुन लीजिए ये सारी चीजें हैं क्या आपकी, तो एक्स ए एंड एक्स बी तो आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। एक्स ए एंड एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। इसी तरीके से पी ए नॉट पी वी नॉट क्या है, इज द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी इन प्योर स्टेट, यानी जब वो दोनों अलग अलग थे।
वोलेटाइल है तब भी वेपर प्रेशर लगा रहे थे, तो उस टाइम इसका जो वेपर प्रेशर था वो क्या था, पी ए नॉट एंड पी वी नॉट, ठीक है। और पी ए एंड पी वी क्या है, इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी। पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पी वी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। आई बात समझ में नहीं आई? रॉड्स लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। रॉड्स लॉ क्या है, इट स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जैसे आपके दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है ए और बी से, तो उसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं उसके ऊपर ही उसका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। और टोटल वेपर प्रेशर क्या हुआ, दोनों को सम कर देंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके निकाला है, ठीक है। ये हो गया आपका रॉड्स लॉ। अब इसी में एक पॉइंट है, रॉड्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, यानी रॉड्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या रिलेशन है, हम ये भी कह सकते हैं कि रॉड्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या रिलेशन। सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। अगर कंपोनेंट ए की बात की जाए जो कि वोलेटाइल है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, पी ए नॉट एक्स ए, उसके मोल फ्रैक्शन पे। और अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ये क्या, पी ए इक्वल टू के एच एक्स ए, ये इस पर डिपेंड करता है। आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको क्या मिलेगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, पी ए नॉट इक्वल टू के एच। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द हेनरीज लॉ एंड रॉड्स लॉ, ठीक है। इसके बाद है बेटा आपका रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। रॉड्स लॉ किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। इसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में और डिटेल में पढ़ेंगे, है बहुत सिंपल है, समझ लीजिए इसको। जैसे एक आपका जो कंपोनेंट है वो है वोलेटाइल और दूसरा क्या है आपका नॉन वोलेटाइल। जब वोलेटाइल में कोई नॉन वोलेटाइल चीज मिलाई जाएगी तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक तो वोलेटाइल था, ठीक है, नॉन वोलेटाइल उसमें मिला दिया तो वो क्या, उसका भी वेपर प्रेशर क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसे ही कहते हैं हम रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या है, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी जो सॉल्वेंट मिलाया है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, और सॉल्वेंट कैसा है आपका, वोलेटाइल है, प्रेजेंट इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। आरी बात समझ में नहीं आ रही है, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। रॉड्स लॉ में बी स्टेड एज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर ए सॉल्यूशन इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड। अब रॉड्स लॉ क्या कह रहा है कि उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो कितना कम होगा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। इसी पे तो डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा हम सॉलिड को मिलाएंगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा। और आपका पी ए नॉट माइनस पी ए क्या है, पी ए नॉट माइनस पी ए इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी ए नॉट माइनस पी ए क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, इन एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन किसी चीज का सॉल्यूट को हम मिलाएंगे नॉन वोलेटाइल को, उतनी ही ज्यादा वोलेटिलिटी जो सॉल्वेंट की होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।